अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द कॉन्स डिजीज। कल हमने पढ़ा था, दो डिजीज हमने पढ़ी थी। रादर हमने कल कुशिंग सिंड्रोम पढ़ा था, जो हाइपर सिक्रीशन की वजह से होता है। कॉर्टिसोल जब ज़्यादा रिलीज होता है तो इससे एक डिजीज होती है जिसको हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, उसको हम कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। ठीक। अब एड्रिनल ग्लैंड जो और एक हार्मोन सिक्रीट करता है, अगर वो हार्मोन ज्यादा निकलेगा तो उससे क्या होता है, एक डिजीज होती है, एक सिंड्रोम होता है, दैट इज नोन एज द कोन्स डिजीज। दैट इज नोन एज द कोन्स डिजीज। तो कोन्स डिजीज किससे होती है? ठीक। तो कोन्स डिजीज होती है किससे? इट इज अकर्स ड्यू टू द हाइपर सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन। सो मैं यहां पे लिखूंगा कोन्स डिजीज। कोन्स डिजीज इट अकर्स, it occurs due to hyper secretion of hyper secretion of aldosterone hormone. Aldosterone hormone एल्डोस्टेरोन हार्मोन जब ज्यादा निकलेगा उससे डिजीज होती है। ठीक। उस डिजीज को हम नाम देते हैं कोन्स डिजीज। हमने पढ़ा था कल, जब कॉर्टिसोल ज्यादा निकलता है तो उससे क्या होता है, कुशिंग सिंड्रोम। सिमिलरली एड्रिनल ग्लैंड एल्डोस्टेरोन भी रिलीज करता है। अगर वो प्रॉपर अमाउंट में, प्रॉपर कंसंट्रेशन में, सही मात्रा में रिलीज नहीं होता है, ज्यादा रिलीज होता है, तो इससे एक डिजीज होती है, दैट डिजीज इज नोन एज कोनस डिजीज। और हमने ये भी पढ़ा है, एल्डोस्टेरोन जो है एक इंपॉर्टेंट हार्मोन है। ये करता क्या है? ये हमारी बॉडी में सोडियम की लेवल को इंक्रीज करता है अप टू नॉर्मल, एंड पोटेशियम की लेवल को डिक्रीज करता है अप टू नॉर्मल। ठीक। दैट मीन्स अगर पोटेशियम की लेवल ब्लड के अंदर डिक्रीज होती है उसको राइज करेगा। ठीक। और पोटेशियम की लेवल जब राइज होती है नॉर्मल से ज्यादा तो इसको क्या करता है, डिक्रीज। ये हमने पढ़ा है, ये हमने डिस्कस किया है। अब यही अगर ज्यादा निकलेगा तो सिंपल सी बात है, ओबियसली जब एल्डोस्टेरोन की लेवल जो है वो ज्यादा राइज होगी, ये करेगा क्या, ये सोडियम की लेवल को नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज करेगा। ठीक। सो इट विल लेड टू द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम लेवल इन द ब्लड, एंड इट विल लेड टू द डिक्रीज इन द पोटेशियम लेवल इन द ब्लड। तो मैं यहां पे लिखूंगा एल्डोस्टेरोन जब ज्यादा निकलेगा, हाइपर सेक्रेशन। तो एल्डोस्टेरोन करता क्या था? एल्डोस्टेरोन सोडियम की लेवल को क्या करता था, इंक्रीज अप टू नॉर्मल। इंक्रीज मतलब अप टू नॉर्मल, उतना ज्यादा नहीं। जब ये ज्यादा निकलेगा तो ये नॉर्मल से ज्यादा सोडियम की लेवल को ब्लड के अंदर इंक्रीज करेगा। इज एन एबनॉर्मल कंडीशन। तो सोडियम की लेवल इंक्रीज होगी मोर देन दैट ऑफ द नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा ये इंक्रीज होगी। ठीक। इस कंडीशन को, जब सोडियम की लेवल ब्लड के अंदर नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज होगी, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरनेट्रीमिया। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरनेट्रीमिया। तो इस टर्म को आप याद रखोगे। हाइपरनेट्रीमिया मीन्स इंक्रीज इन द सोडियम लेवल मोर देन द नॉर्मल, नॉर्मल से ज्यादा। वरना तो इंक्रीज ही करता है बट अप टू नॉर्मल, बट जब ये ज्यादा निकलेगी तो नॉर्मल से ज्यादा इसकी लेवल को बढ़ाएगा ब्लड के अंदर। दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपरनेट्रीमिया, राइट। और सोडियम की लेवल को ये क्या करता था, जब सोडियम की लेवल ब्लड में नॉर्मल से ज्यादा इंक्रीज होती है उसको डिक्रीज करता था। अब जब ये खुद ज्यादा निकलेगा तो सोडियम की लेवल नॉर्मल से ज्यादा डिक्रीज होगी, सो इट विल डिक्रीज पोटेशियम लेवल। पोटेशियम लेवल decreases more than normal, more than normal। जब पोटेशियम की लेवल नॉर्मल से ज्यादा डिक्रीज होगी उस कंडीशन को हम क्या नाम देते हैं, हाइपोकैलेमिया। हाइपो मीन्स कम, हाइपोकैलेमिया। ठीक।
तो होता क्या है, हाइपरनेट्रीमिया होगा और हाइपोकैलेमिया होगा। किसकी वजह से, जब एल्डोस्टेरोन की लेवल जो है वो ब्लड में ज्यादा होगी, यानी एड्रेनल ग्लैंड ज्यादा एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करेगा, तो नॉर्मल से ज्यादा सोडियम की लेवल राइज होगी, उस कंडीशन को हम हाइपरनेट्रीमिया कहते हैं। एंड पोटेशियम लेवल की लेवल जो है वो डिक्रीज होगी ब्लड के अंदर मोर देन नॉर्मल, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपोकैलेमिया, हाइपोकैलेमिया। और आपको पता भी है, जब सोडियम की लेवल ज्यादा राइज होगी ब्लड के अंदर, सो ब्लड जो है वो हाइपरटोनिक बन जाए, तो ब्लड का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक, सो इससे ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीजेस बिकॉज जितना सोडियम ब्लड में जाएगा उतना ही ज्यादा वाटर भी रिअब्सॉर्ब होगा, ब्लड का वॉल्यूम जो है वो बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, ब्लड का प्रेशर भी क्या होगा, वो इंक्रीज होगा। इट विल लेड टू द हाइपरटेंशन, इट विल लेड टू द हाइपरटेंशन, इट विल लेड टू द हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन होगा, बीपी जो है वो राइज करेगा। ठीक, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, अल्टीमेटली प्रेशर ज्यादा पड़ेगा किनके ऊपर, ब्लड वेसल्स के ऊपर, तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज होगा, दैट इज नोन एज हाइपरटेंशन। ठीक, हाइपरनेट्रीमिया, हाइपोकैलेमिया, जब सोडियम की लेवल ज्यादा होगी, ब्लड के अंदर जो है पानी जो है रिअब्सॉर्ब ज्यादा होगा, ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा, जब ब्लड का वॉल्यूम बढ़ेगा इट विल लेड टू द हाइपरटेंशन। ठीक, सो दीज आर द सिम्टम, ये चीजें होंगी जब भी एल्डोस्टेरोन की लेवल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक, आल्सो जब सोडियम की लेवल जो है नॉर्मल से ज्यादा होगी, पोटेशियम की लेवल डिक्रीज होगी, इट विल आल्सो लेड टू द इर्रेगुलरिटीज इन द नर्वस सिस्टम, इट विल आल्सो लेड टू द इर्रेगुलरिटी। और एक पॉइंट मैं यहां पे लिखूंगा, इर्रेगुलरिटीज होंगी, irregularities in nervous system। नर्वस सिस्टम के अंदर इरेगुलरिटीज पैदा होंगी। आपको पता है कि नर्व इंपल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिक कंडक्शन होती है, उसमें सोडियम पोटेशियम पंप्स का जिक्र होता है। जब सोडियम की लेवल राइज होगी, पोटेशियम की लेवल डिक्रीज होगी, इम्बैलेंस क्रिएट होगी कंडक्शन में, नर्व इंपल्स की कंडक्शन में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। ठीक, तो इट विल लीड टू द इरेगुलरिटीज इन द नर्वस सिस्टम। जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है नर्व्स के अंदर, जब इंपल्स जनरेट होता है, तो वहां पे सोडियम पोटेशियम जो है वो कंडक्ट करते हैं नर्व इंपल्स को, मैसेज को। जब यही इंबैलेंस होगा तो इरेगुलरिटीज होंगी किसके अंदर, नर्वस सिस्टम के अंदर। सो that is about the Conn's disease which occurs due to the hyper secretion of aldosterone secreted by the adrenal gland. Thank you very much.